मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली। मेरा नाम है यामिनी शर्मा और अगर आप नए हैं तो प्लीज, और पुराने भी है तो ये वाला ब्लॉग आपको देखना ही चाहिए। आपको अकेले में बैठ के देखना चाहिए अगर रोल ये तो। और अगर आपको अच्छा लगे और मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूट्यूब मुझे भगाए ना। तो ये वाली इसके बारे में कुछ भी मैं बाद में बताऊंगी। बस मैं पहले ये पढ़ना चाहती हूँ। पोएम मैंने लिखी थी जब मैं फ्लोरिडा में थी और बहुत दिवाली थी और घर को मिस करी थी। स्पेशली कैसे कि घर, अगर आप घर पे भी हो तो भी घर नहीं रहता क्योंकि आप बड़े हो गए हो। तो आई रोट दैट। मैं यहाँ MFA बॉस्टन में पढ़ना चाहती थी बट फिर क्यूरी के साथ टाइम स्पेंड करना था मुझे। और फिर मुझे लगा कि आई शुड रिसाइट इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि ऑल ऑफ अस जो स्टेट बोर्ड से बेसिकली पढ़े हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, तो आई थिंक मोस्टली 1990s किड कैन रिलेट। आई थिंक अपर मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास हम लोग से ना रिलेट कर पाए, बट आई थिंक वी हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट एक्साइटिंग और सब कुछ एकदम नया नया रहा ना हमारे। फर्स्ट टाइम फोन, फर्स्ट टाइम फ्रिज, फर्स्ट टाइम टीवी, ये वो। तो हम लोगों ने बहुत बहुत जितना 90s किड ने ना वो फर्स्ट टाइम की हैप्पीनेस फील किया, शायद मुझे लग रहा है ना 80s के जनरेशन कभी कर पाई है ना आने वाली कर पाएगी। तो हम लोग लाइक एक्स्ट्रा लकी रहे इसमें। तो ये पहले मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। ये मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करनी है बट जब भी मैं ऐसे करने बैठती हूँ मेरे ऐसे हैप्पी टीयर्स आ जाते हैं। ऑल ओनली हैप्पी टीयर्स। तो मैं पढ़ती हूँ। मैं रिसाइट नहीं कर पाती, मैं ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ। तो जो आप जहाँ पे भी हो, आप बेंगलुरु हो जो दिवाली की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, या आउट ऑफ इंडिया हो, और इफ यू आर मिसिंग योर होम टेरिबली, आई थिंक यू नो दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस। सब लोग, सारे बच्चे जो कि 30s में हैं अभी कहीं ना कहीं और बैठ के मिस कर रहे हैं घर को। ये वाला है उन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने लिखा जो मैं अब सॉरी मैं पढ़ चुकी हूँ एक बार तो मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। तो होते ना कि जैसे छुट्टी का नोटिस आता था, हम जब सबसे से छोटे थे कि 4 दिन की छुट्टी है आपकी, छोटी दिवाली से भाई दूज तक स्कूल बंद रहेगा। और जिनके स्कूल में छोटी दिवाली की छुट्टी नहीं होती थी हम उन्हें कितना जज करते थे। और जब दिवाली संडे में पड़ जाती थी हम ऐसे बोलते थे भगवान आप एग्जिस्ट भी करते हो। तो ये उसके लिए है। सॉरी मैं ट्रांसलेट कर रही थी ना, थोड़ी इमोशनल हो गई। ओके, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे दिवाली की छुट्टी का नोटिस अलग ही दुनिया में ले जाता था। पूरा हफ्ता सफाई और पूरा महीना सफाई की बातें, स्टूल पे चढ़ के पंखा साफ करना, पुरानी लाइटें जला जला के चेक करना, दिवाली पे नए कपड़े और लड़ाई, पिछली दिवाली के कपड़े क्यों पहनूं, और पटाखों के लिए हमेशा पापा से नेगोशिएशन करना। 100 के पटाखे कुछ होते हैं क्या, 1-2 बार लड़ाई ना हुई तो ऐसा त्योहार कैसे जाएगा, मम्मी का हमेशा ये कहना। पापा के स्कूटर के सामने से पीछे कमर कस के बैठने को ही बड़ा होना समझ लेना। कितनी चालाकी से कुछ पटाखे गोवर्धन पूजा के लिए बचाना, और किसने कितनी लाइट लगाई है शाम को पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाना। कितनी मासूमियत से उसकी भाई दोस्त का गिफ्ट छुपाना और उसका तुम्हारे लिए हैंडमेड कार्ड बनाना, शायद तुमने आज भी संभाल के रखा है। चिढ़ाना कि ऐसे कौन लिखता है लव यू 1 2 3 4। कितना कोशिश करना कि उसकी रंगोली पे पैर ना पड़े, और उससे भी ज्यादा कोशिश करना कि देने वाली मिठाई ना खा लें। साइड स्माइल देना जब वो सोन पपड़ी और मिक्स्ड मिठाई का डब्बा चक्कर लगा के गोल गोल वापस घर आता। काजू और बादाम बस स्पेशल लोगों को जाता। किसकी मोमबत्ती कितनी पास है और किसने अपनी मोमबत्ती कितनी दूर लगाई है। अपनी मोमबत्ती हमेशा देर से जलाना और सुबह मोम खर्च के लाना। हाथ में खील बताशे और लिए पूरा मोहल्ला छान मारना। साल में बस दिवाली वाले दिन साथ पूजा करना और हमेशा आरती आगे पीछे गाना। पापा का हर आरती में जय जगदीश हरे लाना, हर बार हर साल। या रिश्तेदारों का घर आना, आपके सर पे हाथ रखना। मम्मी का नया टी सेट हमेशा शो ऑफ करना। बिना बात की खिंचाई होना, ये बच्चा तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है। और फिर अम्मा का हमेशा चिल्लाना, इसकी उम्र में तो प्रधानमंत्री बन गया था क्या, कितना बड़ा हो गया है ये, कौन सी क्लास में आ गया है, कितनी बड़ी हो गई है ये, इंटर में आ गई है, हाई स्कूल हो गया है, कितना बड़ा इतना बड़ा कि वो 90 का बच्चा।
जो इंडिया की किसी रैंडम गली में हाथ में फूल झड़ी लिए दौड़ रहा होगा, वही 90 का बच्चा आज अपने 30s में है, शायद किसी का मदर फादर भी। जगह बदली, लोग बदले, वो हमारा कल, ये हमारा आज, रोल रिवर्सल। स्कूटर की जगह बाइक, उबर और कार पे हम भी अपने बच्चे लेके जा रहे हैं। पर श्री राम के घर आने की खुशी, ये फीलिंग हैप्पी टीयर्स जैसी है, जिसे शायद कोई पेन या कोई शब्द कभी बांध ना पाए। जिसका ये जग पूरा घर है, उसका अपने घर में कैसा स्वागत? Am I the only one who is seeing this? तिरछी मुस्कुराहट जैसे कि कोई खेल पकड़ा गया हो। जानते थे कि हम मिलना भूल जाएंगे। चाय पे बातें, पूरी रात जगना, दिल खोल के हंसना, याद करना पर लम्हा पकड़ ना पाना, इतना व्यस्त होना कि जीना भूल जाएंगे। जैसे दिवाली एक कोशिश हो कि शायद आपके बहाने से हम हर साल नहीं तो किसी साल खुद का खुद के घर में फिर से स्वागत करें। लंबी सांस लें, रिवाइंड और प्ले करें, रूबरू हों खुद के बदलते चेहरे से। छोटे भाई बहनों को देखें खुद का संसार बसाते हुए। शायद एक लम्हा वक्त रुके और हम मिले हमसे, शून्य जैसे एक होके। इस दिवाली, अगली दिवाली, हर दिवाली आपका है थोड़ा सा बचा बचपन और एक खिलखिलाती हंसी। शुभ दीपावली श्री राम। टेक डीप ब्रेथ। मैंने ट्रांसलेट किया ना तो थोड़ा गुचुड़ गुचुड़ हो गया होगा। अगर आप घर से दूर हैं, अकेले हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है बेड, स्पेशली दिवाली के टाइम पे खुद को बेड से उठा के कुछ करना, कुछ खाना बनाना या दिया जलाना। मुझे लगता है इस फीलिंग को के लिए एक स्पेशल टर्म यूज, एक स्पेशल फ्रेज कॉइन करना चाहिए, इतना हार्ड है। बट इफ़ यू हैव चाइल्ड या इफ़ यू हैव पार्टनर तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहते हो। जैसे मेरे केस में पहले मैं मनीष के लिए कुछ खरीदती थी, कुछ करती थी। अभी क्यूरी है तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इतना ज़्यादा, इतनी फाउंड मेमोरीज हैं मेरी दिवाली की। तो मुझे लगता है कि क्यूरी अपने 30s में जाते तो कुछ सोचे कि जैसे दैट शी हैड सम गुड मेमोरीज टू होल्ड ऑन, क्योंकि 90s में तो हम लोगों का इतना ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम था ना, कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आते थे और बहुत रौनक होती थी। तो हमें तो बहुत हार्ड शूज हैं टू फिल इन, बट स्टिल। और टॉक टू योर सिबलिंग्स, उनको ना बहुत सारी बातें पता होती है, या बहुत सारे, जैसे हम बात करने लगते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती है कि जैसे आप अभी बैठे हैं, जैसे मैं अभी अकेली हूँ बिल्कुल राइट नाउ, क्यूरी इज स्लीपिंग, तो ऐसे वैसे बहुत सैड सैड लगता है। बट देन यू टॉक टू योर सिबलिंग्स, जैसे मैं, गौरी, अनु, नीश, हम लोग कभी कभी ग्रुप कॉल करते हैं। और अनु भी बहुत कई बार से दिवाली साथ नहीं बनाया है। अब तो मतलब हम लोग को तो आई डोंट नो 7-8 ईयर्स हो गए चारों को एक साथ उधम मचाए हुए। तो आप एकदम ऐसे लोनली फील करते हो, वॉइड है जो शायद नहीं भर सकते कभी। लेकिन जब हम बात करते हैं दिवाली पे एक साथ ही, तो हम पुरानी बातें करते हैं कि कैसे बिल्कुल लास्ट के फ्यू ईयर्स, मेरी शादी होने से पहले गौरव अंकल जी बहुत सारे वो लेके आते थे पटाखे। तो हम अपने कुछ थोड़े पटाखे गौरव के पटाखे के साथ मिक्स करके भाई दौश तक छुड़ाते रहते थे। और सारे हम जिस मैं मोहल्ले में ग्रो अप हुई हूँ, तो मैं सबसे बड़ी थी, तो दे आर वेरी लव्ड एंड आई एम ऑल्सो वेरी लव्ड। तो बहुत बहुत ज़्यादा लव का जो है आदान प्रदान हुआ है। तो अगम, सुहानी, आस्था, आयुष, रोहन, भावना, गौरव, हम चारों बहन भाई एंड ऑल नेबरहुड किड्स, हम लोग सारे फेस्टिवल साथ मनाते थे। तो हम लोग वही सब बातें करते कि कैसे रहा। तो आई थिंक स्पेशली जब दिवाली होता है ना, तो हमें जैसे उठो और दिवाली और घर से दूर हो तो ऐसा लगता है कि कितने बड़े हो गए सडनली ना। यू डोंट फील इट, इट्स जस्ट सरियल, इट्स अनरियल। और क्यों हो गए। सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, रिवाइंड, रिप्ले और every year all over again, because those are the nostalgic moments who we want to remember all our life. तो जब भी मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी बचपन में ना कि मूवी में चाहती तू इतना पढ़े तो पूरी दुनिया घूमे, ये वो फलान ढिमकाना, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं कर रही, क्या नहीं कर पा रही हो। मुझे लगता है कि जो 90s के पेरेंट्स है ना, वो टाइम, वो सिचुएशन
वो हम लोगों को इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सपीरियंस दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे या आगे आने वाली कोई भी जनरेशन डिफरेंट, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेंगे, बट वैसा नहीं रहेगा. द थिंग्स आर वेरी गोइंग टू बी वेरी चेंज एंड दे आर चेंजिंग. सो वो हमारी जनरेशन, बोथ द 90s के पेरेंट्स एंड 90s के किड्स, बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग, बहुत ही स्पेशल टाइम. वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का ट्राई किया हमारे लिए बहुत बारी, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का ट्राई किए बहुत बारी. तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो आई एम, दुनिया में आप कहीं पे भी हो, अगर आप अपने घर नहीं गए और इफ यू आर फीलिंग अलोन, तो यू आर नॉट अलोन. आई नो मिलियंस ऑफ इंडियन किड्स, एंड अगेन 19 किड्स आर वेरी किड्स, आर गोइंग टू ऑलवेज बी किड्स. चाहे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं. हम रिस्पॉन्सिबल है, अकेले हैं, ट्राइंग कर रहे हैं, ट्राइंग एवरीथिंग, बट यू आर नॉट अलोन. एवरीबडी इज फीलिंग सेम, यू नो, सेम void. So happy Diwali wherever you are in this time. Please comment, see like what you are feeling. Anyway, take care and get up and lit a candle. Happy Diwali.